नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल एकेडमी के एक नए वीडियो में। तो आपसे किए गए वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं टेबल्स के ऊपर एक अपनी दूसरी वीडियो लेकर। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम थोड़े एडवांस ऑप्शंस के बारे में यूज करेंगे, जो कि हम अपने एक्सेल के डेटा रेंज को जब टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे और किस तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। उसको समझने से पहले हम थोड़ा फिल्टर के बारे में समझते हैं। जैसा कि अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे पास दो कॉलम है, एक में नाम है, एक में सेल्स का डेटा है। और मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, जो कि डेटा टाइप के अंदर जाके हम फिल्टर का ऑप्शन यूज करके लगाते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट और एल। आप उसका इस्तेमाल करके भी फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर बेसिकली करता क्या है? फिल्टर यूजर को ये एक्सेस देता है, ये अथॉरिटी देता है कि यूजर जिस भी डेटा को देखना चाहे सिर्फ उसी को देखेगा, चाहे लिस्ट कितनी भी बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेम वाले कॉलम की बात करूं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे आपको नाम दिख रहे होंगे। और मैं फॉर एग्जांपल कुछ रैंडम बेसिस पे नाम चूज करता हूं और मैं ओके करता हूं, तो मुझे सिर्फ अपने सेलेक्टेड नाम्स का ही इनपुट विजिबल है यहाँ पर। सिमिलरली, अगर मैं सेल्स वाले पे आता हूँ, मुझे सारे सेल्स के यहाँ पे वैल्यूज दिख रहे हैं और मैं वापस से रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ और मुझे सिर्फ अपने सेलेक्ट किए हुए डेटा वैल्यूज ही यहाँ पर विजिबल है। मैं एक बार सबको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और वापस से हम चलते हैं फिल्टर पे। तो अगर आप देखो, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, फिल्टर बाय कलर। चूंकि हमने इस वाले सेल में 3 अलग तरीके के कलर का यूज किया है, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यूज किया है। हमारी एक और वीडियो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर बाय कलर की बात करूँ, तो हमें यहाँ पे वो तीनों कलर विजिबल हैं। और अगर मैं येलो को चूज करूंगा तो मुझे सिर्फ वही सेल्स का डेटा विजिबल होगा जिनका कलर येलो है सेल्स के अंदर। मैंने क्लिक किया और आप देखो, मुझे सिर्फ येलो वाले ही डेटा वैल्यूज विजिबल हैं। सिमिलरली आप बाकी भी करके देख सकते हो। ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन हमें दिखता है, नंबर फिल्टर, जो कि हमें बहुत सारे कंडीशंस देता है नंबर के ऊपर, कि अगर मैं किसी नंबर से इक्वल वो नंबर देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ ग्रेटर दैन पे यहाँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो भी मेरी वैल्यू 5000 से अबव है, मुझे सिर्फ वही विजिबल हो। तो आप देखो, यहाँ पे उस पूरी जो हमारे पास लिस्ट थी, उसमें अब सिर्फ हमें वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सेल दिखा रहा है, जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जिसमें जो सेल्स का जो वैल्यू है वो 5000 से ऊपर है। चलो हम इसे वापस से क्लियर कर देते हैं और हम इसे सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। ये तो हो गई फिल्टरिंग की बात, और ये हमारे पास एक रेंज था। अब अगर हम इसी तरीके का एक एडवांस फिल्टर अपने टेबल में लगाना चाहें, तो वो कैसे पॉसिबल है? जैसा कि आप देखो, ये हमारे पास अभी एक रेंज है। इसे हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका बड़ा ही आसान है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया हुआ है। हम अपने सेल को कहीं भी रखते हैं और उसके बाद हम प्रेस करते हैं कंट्रोल टी, और फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जिसमें एक्सेल हमसे पूछता है कि क्या आपके टेबल्स के पास अपने हेडर्स हैं, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पे नेम, सेल्स, डेट और आइटम्स हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी हेडर्स हैं, हम इसे ओके कहते हैं। और अगर आप देखो, तो ये हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, वो जनरल हो चुका है, उसे हम फटाफट से ठीक कर लेते हैं। मैं इसे कहता हूँ शॉर्ट डेट। हाँ, ये वापस आ गया। और एक बार हम फिल्टर को हटा देते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शंस आसानी से विजिबल हो जाए। अगर आप देखो, तो ये हमारे पास टेबल आ चुका है। और हम एक्सेल में कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे कि जो हमारे डेटा वैल्यूज दिख रहे हैं वो टेबल है या रेंज है? तो अगर आप उस पर सेलेक्ट करते हो, उस पर क्लिक करते हो, तो आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखता है टेबल डिजाइन का। ये तभी आता है जब हमारे पास कोई टेबल मौजूद होती है। जैसे इस केस में हमने इसको रेंज को टेबल में कन्वर्ट किया है, तो हमें ये ऑप्शन दिख रहा है। अब इस ऑप्शन के अंदर हम आते हैं
तो हमें एक ऑप्शन दिखता है इंसर्ट स्लाइसर्स का। ये बेसिकली एक पिवट टेबल की तरह होता है। ओके, जैसे हम पिवट टेबल में बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं एक ही बार में, सिमिलरली अगर हम अपने रेंज को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें भी एक स्लाइसर का ऑप्शन मिलता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे से ये जो भी आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो ये हमारे वही कॉलम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट और आइटम के ऊपर स्लाइसर लगाना चाहता हूँ। मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप अब देखोगे हमारे पास दो अलग अलग डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुके हैं। एक में हमारे पास डेट है जो कि हमारा कॉलम एफ का डेटा है, एक में हमारे पास आइटम्स है जो कि हमारे कॉलम जी का डेटा है। अब जो इसमें वैल्यूज है ये हमारी वही सेल वैल्यूज हैं, ये सारी वो यूनिक वैल्यूज हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ बैट जो आइटम है सिर्फ उसका डेटा देखना है तो मैं बैट पे क्लिक करूंगा और मुझे सिर्फ वही विजिबल है। अब अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन भी करनी है, जैसे कि आप बैट के साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर आप बैडमिंटन का भी डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल प्रेस करके बैडमिंटन पे क्लिक करोगे तो वो दोनों आइटम्स सेलेक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अब क्या है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन की हुई है कि मुझे आइटम्स में बैट और बैडमिंटन चाहिए, और अगर मैं फिर उसमें डेट भी एक अपनी थर्ड कंडीशन बता देता हूँ तो आप देखो जो भी यहाँ पे इनएक्टिव आपको ये सारे डेट्स दिख रहे होंगे, इसका मतलब है इन सारे डेट्स पे कोई इन दोनों आइटम की सेल नहीं हुई है। आप वापस से ऊपर चलो और ये देखो ये एक्टिव सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब इन सारे दिनों में या तो बैट या तो बैडमिंटन की सेल हुई है। तो इस तरीके से हम बिना पिवट टेबल यूज किए अपने रेंजेस को टेबल में कन्वर्ट करके एक लेवल ऑफ एनालिसिस स्लाइसर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये एक हमने आपको सैंपल बताया था। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है जिसमें आपको 5-6 ऐसे आइटम्स हैं जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है तो पिवट टेबल से बेटर है आप ये भी एक तरीका यूज कर सकते हो स्लाइसर्स का, और उसको आप बहुत ही एफिशिएंटली अपने नीड के हिसाब से क्लिक करते हुए ही सिंपल चेंज कर सकते हो और व्यू कर सकते हो। अगर अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से बाय ऐसे आप यहाँ प्रेस करोगे और क्लिक करते जाओगे तो सारे आइटम्स सेलेक्ट होते जाएंगे। अगर आपको ये डिलीट करना है सिंपल इसे हमें क्लिक करेंगे और हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। राइट। सो ये एक बहुत ही एफिशिएंट वे है जिससे आप अपने रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली हमारी टेबल पे जो दूसरी वीडियो थी ये भी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने डेली के काम को थोड़ा बहुत आसान बना सकें हमारे वीडियोस के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद।